पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जो जालिम और अयाश तबीयत का मालिक था। हर रात एक कुंवारी दुशीज़ा के साथ रात गुजारता। बादशाह होने के नाते उसको दुनिया की तमाम सहूलतें हासिल थी, मगर फिर भी वो बेचैन रहता, कहीं भी उसे सुकून मुयस्सर न आता। वो हर वक्त सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो नजूमियों से उसका हल मालूम करता, कोई उसे बताता कि बादशाह सलामत को शिकार पर जाना चाहिए, कोई कहता कि खूबसूरत औरतों के पहलू में रहा करो, कोई उसे कहता ऐशो इशरत के साथ बेफिक्र होकर जीने की कोशिश करो। हर कोई तरह तरह के मशवरे देता, मगर बादशाह के दिल को सुकून नहीं आता था। वो तमाम सहूलतों के बावजूद सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। एक दफा का जिक्र है, बादशाह को अपने साथियों के साथ शिकार पर निकलना हुआ था कि रास्ते में उसे एक हरन दिखाई दिया। बादशाह को वो हरन बहुत पसंद आया। बादशाह उस हरन को शिकार करने का सोचने लगा। बादशाह उस हरन को शिकार करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते हरन बादशाह को एक वीराने में ले गया। यूं बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। उसी वीराने में चलते चलते बादशाह को एक गार दिखाई दी। बादशाह उस गार में दाखिल हो गया। गार में एक समत से आवाज आ रही थी। बादशाह उस आवाज की तरफ बढ़ा तो एक बुजुर्ग और उनकी बेटी दिखाई दी। वो बुजुर्ग अपनी बेटी से कुछ कह रहा था। बादशाह छुपकर उस बुजुर्ग की बातें सुनने में मशगूल हो गया। बुजुर्ग अपनी बेटी से कह रहे थे कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो कब किसी की गलतियों को माफ करके उसे अपनी राह में जोड़ ले, ये कोई नहीं जानता। बादशाह ने जब वो लड़की देखी तो वो बादशाह की नजर को भाग गई। लड़की को देखते ही बादशाह ने बुजुर्ग से कहा कि ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और महल में इसको अपने साथ रखूंगा। बुजुर्ग बादशाह को समझाने लगे कि ये मेरी एक लौती औलाद है और मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा है, लिहाजा तुम इसे मेरे पास रहने दो। मगर बादशाह ने बुजुर्ग की एक न सुनी और लड़की को अपने साथ महल ले गया। बादशाह ने महल पहुंचते ही अपने खादिम खास को हुक्म दिया कि इस लड़की को आज रात ही तैयार करके बादशाह के खिलवत खाने में पेश किया जाए। चुनाचा हुक्म की तामील करते हुए उसी रात को लड़की को तैयार करके बादशाह के हराम खाने में भेज दिया गया। बादशाह ने जब उस लड़की को देखा तो कहने लगा कि मैंने आज तक जितनी भी हसीन लड़कियां देखी हैं, तुम उसमें सबसे ज्यादा हसीन हो, तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक बात कह सकती हूँ। बादशाह ने कहा, इजाजत है। लड़की ने कहा कि मैं हर नमाज अपने वक्त पर अदा करती हूँ, आज मैंने अभी तक अशा की नमाज नहीं पढ़ी, तो ये मेरी नमाज रह जाएगी और उसकी वजह से आपको सख्त अजाब होगा कि एक तो आपने खुद नमाज अदा नहीं की और ना ही मुझे नमाज अदा करने दे रहे हैं। अगर आप मुझे नमाज अदा करने दें तो हो सकता है कि अल्लाह आपके दिल को हमेशा का सुकून अता कर दे। बादशाह ने कहा, तुम क्या चाहती हो? लड़की ने बादशाह से कहा कि मैं एक बार नमाज अदा कर लूं, फिर जो आपका दिल चाहे मेरे साथ कर लेना। बादशाह ने लड़की की पेशकश को कबूल कर लिया। लड़की ने वजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मुझे आज तक किसी नामहरम ने छुआ तक नहीं, लिहाजा तू मेरी इस बादशाह से जान छुड़ा दे। लड़की नमाज पढ़ने लगी तो बादशाह बिस्तर पर ही लेटा लड़की का इंतजार करने लगा और वहीं बादशाह को नींद आ गई। लड़की जब वापस आई तो उसने देखा कि बादशाह सो गया है। वो चुपके से वहां से निकली और महल से बाहर आ गई। बादशाह ने उसी रात ख्वाब में उस लड़की को देखा कि वो लड़की महल में कुछ तलाश कर रही है। बादशाह ने ख्वाब में ही उसने पूछा कि तुम क्या तलाश कर रही हो? वो कहने लगी, मैं हरन तलाश कर रही हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो गुस्से में चिल्लाने लगा कि महल में हरन कहाँ से आ गया है? हरन तलाश करना है तो जंगल में जाओ। लड़की बादशाह की बात सुनकर कहती है, अगर हरन महल में नहीं मिल सकता तो सुकून कल भी महल में बैठकर नहीं मिला करता। आसाइश में जिंदगी गुजार कर, लोगों पर जुल्म जबर करके, लड़कियों के पहलू में रात गुजार कर, अयाशों में दिन रात एक करके और ऐश भरे खाने और मशरूबात पीकर रब को नहीं पाया जा सकता। अगर रब को पाना है तो जंगल में जा, वहाँ तुझे रब मिलेगा। जा, वो तेरे इंतजार में है, उसे पाले। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और मौत तुझे आ पकड़े। ये बातें सुनकर बादशाह लड़की को बुलाने की कोशिश करता है, मगर लड़की गायब हो चुकी होती है। बादशाह की आंख खुलती है, वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, उसे लड़की कहीं नजर नहीं आती। वो पूरे महल में लड़की को तलाश करवाता है, लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। अब बादशाह महल और दौलत को लात मारता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। बादशाह बहुत तलाश करता है, मगर उसे वो लड़की और बुजुर्ग दोबारा नहीं मिलते। एक दिन बादशाह यूं ही फिर रहा होता है कि उसे जंगल में वही बुजुर्ग नजर आते हैं।
अब बादशाह भी बिल्कुल किसी फकीर की तरह नजर आता है। बादशाह फकीर से कहता है कि आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास महल था, दौलत के अंबार थे, लड़कियां थीं और तरह तरह के खाने मुयस्सर थे, मगर मेरे पास सुकून नहीं था। आज मेरे पास पहनने को एक गज कपड़ा नहीं है, एक टाइम की रोटी मिल जाती है तो दूसरा वक्त फाका करना पड़ता है। मेरे पास पहनने को जूता भी नहीं है, लेकिन अब मेरा दिल मुकम्मल पुरसुकून है और मैं मुतमईन और खुशी से जिंदगी गुजार रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि तू पहले जाग रहा था, तेरा ज़मीर मर चुका था और तेरा ईमान सो चुका था। अब तेरा ईमान जाग गया है और ज़मीर की आवाज़ तुझे जगाने लगी है, तो ज़ाहिर है तेरे पास सुकून ही की दौलत होगी। याद रखो, जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना ही उसका अजर होगा। लिहाजा तूने महल की लड़कियों को छोड़ा, जा मेरी नेक बेटी तेरे साथ निकाह के इंतजार में कब से बैठी है, जा उससे निकाह कर ले। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उस लड़की के साथ अपने वतन वापस लौट गया और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लोगों ने जब उसको देखा कि एक जालिम बादशाह राह रास्त पर आ गया है और लोगों के साथ इंतहाई अच्छा सलूक करता है, तो लोगों ने इसरार किया कि आप दोबारा इस मुल्क के बादशाह बन जाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद किसी में भी इतनी सख्त और काबिलियत नहीं कि इस मुल्क की हुक्मरानी को संभाल सकें। चुनांचे आपको इस मुल्क की हुक्मरानी का तजर्बा है, लिहाजा आप दोबारा इस मनसब को संभाल लें। लोगों के बेजा इसरार पर वो दोबारा बादशाह बन गया, मगर वो इस बार रहमदिल हो गया था और अपने लोगों पर बड़ा मेहरबान था और लोग भी उससे खुश थे। एक रात बादशाह नमाज अदा करके और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे दोबारा हुकूमत मिली। आखिर मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है। तो सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, तो बादशाह ने ख्वाब में एक इंतहाई खूबसूरत बुजुर्ग को देखा। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब हूँ। जो सवाल तुमने अभी किया है उसका जवाब ये है कि तुमने उस लड़की को जब अपनी आराम गाह में तलब किया था और उसने तुमसे नमाज पढ़ने की इजाजत चाही थी और तुमने उसको इजाजत दे दी, तो अल्लाह को ये बात बहुत पसंद आई और अल्लाह ने तुम्हें वो लड़की भी अता कर दी और हुकूमत भी अता कर दी और दिल का सुकून भी अता कर दिया। तो मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, कुरान करीम हमें बताता है कि इंसानी दिल का सुकून और आराम अल्लाह की याद में है। परवरदिगार आलम के जिक्र से दिल को करार मिलता है